So guys, we are going to Vrindavan. Finally dream come true. Bucket list का एक place. Finally मैं करने जा रही हूँ complete. Stay tuned for whole things. सो गाइज़ हम अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे, हम लोग दिल्ली ही थे तो वहाँ से हमें ज़्यादा जल्दी मतलब पास था तो हम जल्दी पहुँचने वाले थे। सो ये हमें एक पीछे प्यारा सा बच्चा मिल गया था बस पे, पीछे से आ रहा था फ्रेम में। तो अराउंड 11 हम लोग वृंदावन पहुँच गए थे और मुझे तो बहुत खुशी हो रही थी, लाइक आई कांट इवन एक्सप्लेन। तो अभी हम लोग पहुँचे थे तो उस टाइम पे सारे मंदिर बंद हो गए थे, तो हम लोगों ने सोचा पहले फ्रेशन अप होके रूम पे जाके चेंज करते हैं, देन हम लोग फिर मंदिर जाएंगे। और हमारा जो रूम था वो था वैकुंठ विहार में, जो हमें बहुत पास था। तो अभी हम बहुत थक गए तो चेंज करके, और अभी तो शायद मंदिर भी बंद होने वाले हैं, अभी 11 बज के 12 बजे मंदिर बंद हो जाते हैं। तो हम फ्रेश वगैरह होके फिर देखते हैं कहाँ जाएंगे जहाँ हमें सूटेबल लगेगा। अरे मेरी बहन बैग लाती है, लेट्स सी। और छोटे से रूम का छोटा सा क्विक रूम टूर, बहुत कोजी सा रूम था। ये मेन बेड था, देन ये मेन डोर है और इधर यहाँ पे टीवी लगा था और नीचे हमारा ये अपना स्टफ़ रखा है। वी गॉट आवर रूम और आप लोग कंडीशन देख सकते हैं, बहुत ही बुरी कंडीशन हो चुकी है। मेरे तो फेस की ऐसा हो गया ना, टू मच। और वो भी हमारा जो हमने पहले बुक किया था ना, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी और हमारे साथ बहुत ही बड़ा प्रैंक हो गया। सो नाउ हमने फटाफट से दूसरा कराया और अब हम यहाँ पे आए, तो ये रूम अच्छा है। सो गाइस, इतनी भीषण गर्मी में एक एसी रूम और एक बेड मिल जाए तो क्या चाहिए, और हमारा सामान ऐसा फैला हुआ है। मम्मा से हाय। हाय, राधे 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 राधे। मेरी कंडीशन इतनी गंदी है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। अब हम तैयार होते हैं, फिर मिलते हैं। क्या बोलते हो, इंडियन हाउस होल्ड कुछ भी छूटे पर टिफिन ले जाने नहीं छूटना चाहिए। की बची हुई खीर क्यों वेस्ट करनी थी। ये साथ में टिफिन, चाहे तुम ट्रेन में जाओ चाहे तुम प्लेन में जाओ, टिफिन जाएंगे ही जाएंगे। देखो नाश्ते की बचत कर दी ना मैंने। कैसे लग रहा है आपको खीर खा के? बहुत मजा आ रहा है, और सबसे ज्यादा मुझे मजा इसलिए आ रहा है कि मैंने नाश्ते के पैसे बचा दिए। ओह माय गॉड। आपको कैसा लगा अपना पोहा खा के? और मैं तो रोज का घर और बाहर और नाश्ते में पोहा, तो मैंने यहाँ में पोहा ही खाया आके। तो वेरी गुड, वेरी गुड। आपको कैसा लगा पोहा खा के? मेरे को भी पोहा खा के बहुत अच्छा लगा, पेट तो भर गया एटलीस्ट। राधा रानी भोजनालय। चलो, तो वी आर रेडी और अब हम जाएंगे। सो ये पूरा बाद में लुक आपको दिखाती हूँ। मैंने इस नॉर्मल सूट पहना है। प्रो पीपल, मतलब जून के महीने में वृंदावन आने का तो लाइक वो तो ना जब मर रहा होता है इंसान कि नहीं भाई जाना है जाना जाना है, तो हम जून की भीषण गर्मी में आए हैं और हालत बहुत बुरी है, देख रहे हो। सिर्फ पक रही हूँ ना मैं अंदर से, बट फिर भी देख रहे हो तुम, धूप ऐसी तड़तड़ आ रही है ना यहाँ से। यहाँ कहीं होगा सूरज। इस गर्मी में कैसा लग रहा है? मौत आ रही है, पर फिर भी हम जाएंगे। काली काली कैसी लग रही हो भाई। सो गाइज, हम निकल गए थे निधिवन जाने के लिए, एंड द मेन थिंग इज़ दैट कि यहाँ पर ना हमें ना ओला उबर कुछ नहीं मिल रहा था, और जो लोकल रिक्शा है ना वो इतने एक्सपेंसिव थे कि लाइक मैं क्या बोलूँ। अगर आप लोगों को आना है ना तो द बेस्ट थिंग इज़ दैट कि अगर आप लोग 2-2 की राइड में आ रहे हो तो अपने लिए आप व्हीकल वैसे बुक कर लो कि एक दिन का पूरा लेके चलो, और उसमें आपको ज़्यादा सही पड़ेगा और आपका पैसा बहुत बचेगा। अभी हम लोग अपना खाना पीना खा रहे हैं क्योंकि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था, और वो पोहा जो तो पूछो मत गाइस, और जो पोहा देखा था ना आपने वही खाया हमने। तो अभी हम निधिवन आए हैं, तो फिर क्योंकि शाम को बंद हो जाएगा इसलिए हमने कहा पहले निधिवन जाते हैं। तो खा पी के दैन। और अपना मन का खाना खाने के चक्कर में मुझे कढ़ी नहीं खानी थी, तो मैंने छोले लिए, और मैं छोले भी नहीं खा पाई क्योंकि इतने तीखे थे ना, मुझे भूखा रहना पड़ा 2-3 बाइट के बाद। और ये ब्रज की गलियाँ, आई मीन आई जस्ट फेल इन लव विद दिस गलियाँ। और यहाँ पे इन्होंने मुझे बाबा जी ने बुलाया, कहते कि आपको राधा रानी बना दूँ। आई सेड ओके।
मैं उस टाइम पे प्रॉपर जो था लुक था वो कैप्चर नहीं कर पाई थी, क्योंकि वहाँ पे ना एकदम से बंदर आ गया था। मेरे टीके के बाद मेरी बहन का टीका हुआ, और उतने में क्या हुआ कि मेरे मामा का स्पेक्ट जो था वो मंकी जो था वो लेके चला गया। और उसके बाद तो मैं फ़ोन भी नहीं निकाल पा रही थी, और फिर फटाफट से ना ऐसे सब कुछ होता गया। मैं ज़्यादा कुछ कैप्चर भी नहीं कर पाई मंकीज़ की वजह से, क्योंकि वो आ रहे थे और लेके जा रहे थे। फिर हमने निधि वन में एंटर किया, और स्टार्टिंग में तो लाइक आप लोग कुछ भी अपना स्टफ़ बाहर नहीं रख सकते हो। मेरे मामू का चश्मा भी इतना मुश्किल से दिया ना इन मंकीज़ ने, बहुत शरारती मंकी हैं वहाँ के तो भाई। फिर इतनी भीड़ भी थी ना, लाइक जून के मंथ में भी ऐसा क्राउड देखने को मिल रहा है, OMG। फिर धक्का मुक्की में जल्दी हमने सब दर्शन लिए, और यहाँ पे हम लोग देख रहे थे फेस की हालत, लाइक सिर्फ 10 मिनट्स हुए थे हमें ये टीका लिए हुए, और पूरा टीका ना ऐसे बहने लग गया था। और यहाँ पे ये निधि वन की हमारे गोपियाँ, ये जो पेड़ हैं ये गोपियाँ हैं। और मुझे इतना अच्छा फ़ील हो रहा था ना, लाइक एक दिन मैंने ना ड्रीम किया था कि मैं यहाँ जाऊँगी, और आज मैं वहाँ थी। फिर हम लोग वहाँ से चले गए थे बांके बिहारी, और आप बांके बिहारी में देख सकते हो वहाँ तो बिल्कुल मेरी सांसें रुक गई थी, इतनी भीड़ थी ना, आई मीन हवा तक नहीं पास हो पा रही थी। और इतनी मुश्किल से धक्के मार के हम लोग जो है मंदिर तक पहुँच पाए थे, बट इट्स ऑल वर्थ इट, क्योंकि वहाँ पे जब ये दर्शन हुए ना, लाइक अनएक्सप्लेनेबल। फिर हम जा रहे थे राधा वल्लभ में मैं कुछ कैप्चर नहीं कर पाई ज़्यादा। देन काशी घाट, और काशी घाट सो गाइस कंडीशन बहुत ही बुरी है, और हम लोग आरती, यमुना आरती देख के आ चुके हैं, और अभी हम बोट राइड के लिए जा रहे हैं। हे गाइस, सो हम घर आ गए, घर मतलब कमरे पे आ गए। मम्मी आपकी कंडीशन कैसी है? बहुत बढ़िया है, बहुत मज़ा आया। मज़ा तो बहुत आया, पर हम बहुत थक गए। थक गए, हाँ थक तो गए, बहुत चले, बहुत ज़्यादा थक गए, पैरों में बहुत दर्द हो गया। और वहाँ तो हम शूट भी नहीं कर पाए, इतनी मतलब मैं क्या बताऊँ कितनी भीड़ हो रही थी, मतलब मेरी बॉडी मूवमेंट नहीं कर पा रही थी, इतनी भीड़ थी वहाँ। चटनी बन गई, चटनी बस सब कुछ बन गया वहाँ हमारा, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मतलब जून के महीने में भी लोग यहाँ आ रहे हैं, दाने आ गए मेरे तो पूरे फेस पे, इतनी गर्मी से पसीना। और कुछ मतलब ज़्यादा कुछ तो अच्छे से शूट नहीं हो पाया, बट ठीक है, जितना भी मैंने शूट किया मैं सारा बस ऐसा करके सारा डाल दूँगी। और अभी कल भी जाना है, कल हमने मथुरा जाना है, बरसाना जाना है, हो सका तो नंदगांव जाएंगे, और फिर कल रात को हम घर चले जाएंगे बस। तो फिर देखते हैं क्या क्या होता है, चलते हैं। गुड नाइट अभी के लिए, चेंज कर लिया हमने, और अब हम बस ऐसे सो जाएंगे, बहुत थक लगी है। तो चलो फिर कल मिलते हैं, बाय। हे एवरीवन, तो हम लोग चेकआउट कर लिया होटल से, अब हम प्रेम मंदिर जा रहे हैं, और ये हमारा डे 2 है, और बहुत ही धूप और गर्मी हो रही है। और मेरी मम्मी, ये मेरे मामू, कल मामा के साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। एक्चुअली क्या है ना कि मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि बंदर जो थे फ़ोन लेके जा रहे थे। मामा के यहाँ पे चढ़ा, मैं मामा के पीछे से देखा, मुझे ऐसा हो गया था ना, वो यहाँ पे चढ़ के चश्मा बहुत प्यार से कोई इंसान निकालता है, ऐसे निकाल के लेके गया। अब वो चश्मा शूट ही नहीं कर रहा है, अब वो चश्मा नहीं पहन रहे, तो इसीलिए वो चश्मा वाली ट्रेजेडी हो गई थी। बाकी चलते हैं हम। कल रात को हमें रिक्शा नहीं मिला, और हम फिर लेट हो गए थे इस्कॉन जाने में, तो इस्कॉन बंद हो गया था, तो अब हम इस्कॉन और प्रेम मंदिर जाएंगे, उसके बाद हम मथुरा जाएंगे। सो चलते हैं। तो कल हमें रिक्शा ना मिलने की वजह से हमारा इतना टाइम वेस्ट हो गया था ना, कि हमें पूरा शेड्यूल चेंज करना पड़ा। राधे 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 राधे, हरे कृष्णा हरि बोल। तो निताई गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल। और यहाँ हम प्रेम मंदिर पहुँच गए थे,
और प्रेम मंदिर आने के बाद जो सुकून मिलता है, लाइक वो सुकून सिर्फ वही लोग जानते हैं जो वहाँ गए होंगे। तो मैं तो एज़ ऑलवेज़ बहुत खुश थी, एक्सप्लोर कर रही थी, सारा देखा, इतना प्रिटी लाइक जो छोटे छोटे व्यूज़ दे रखे थे ना कृष्ण की लाइफ से रिलेटेड, वो मुझे बहुत अच्छे लग रहे। जैसे यहाँ पे प्यारी प्यारी गाय हैं, ग्वाले हैं, कृष्ण जी वहाँ पर खड़े हैं। और सबसे प्रिटी तो ये मंदिर और ये व्यू। गर्मी तो इतनी लग रही थी ना, इट्स लाइक यू कैन इमेजिन कि जून के मंथ में वृंदावन में क्या कंडीशन है। 45 डिग्री 43 डिग्री सेल्सियस में हम लोग घूम रहे थे, बट स्टिल जो ये व्यू था ना, ये सब उसे बिल्कुल वर्थ इट बना रहा था। क्योंकि जब हम यहाँ पे देख रहे थे, जा रहे थे, तो बहुत मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे इतनी प्यारी सी मूर्ति है, कृष्ण जी, अर्जुन जी, देन हमारा गोवर्धन पर्वत एज़ ऑलवेज़ प्रिटी। और मेरी मम्मा और हम लोग पीछे से ना ऐसे मम्मी हमें बता रही थी कि क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे सब कुछ यहाँ पे चीज़ें हैं। और फिर ये मैंने एक छोटी सी क्लिप ली थी मंदिर के साथ। और फिर अंदर तो कैप्चर करने नहीं देते, तो अंदर मैं कैप्चर नहीं कर पाई, बट बाहर का ये प्रिटी व्यू मैंने ज़रूर कैप्चर किया। और अब हम जा रहे थे इस्कॉन, तो इस्कॉन में मुझे पसीने से क्या हो गए। सो हम लोग इस्कॉन से निकले और हमने सीधा होटल में जाके चेकआउट किया, वहाँ से स्टफ़ लिया। और हाँ, उससे पहले हमें ये आपको रिक्शा मिल जाएंगे, प्रेम मंदिर के बाहर रहते हैं। ये आपको डायरेक्ट वृंदावन से लेकर पूरा आपको गोवर्धन परिक्रमा और पूरा मथुरा बरसाना घुमा देते हैं। तो हमें अराउंड 1600 में ये रिक्शा मिल गया था। लेकिन हाँ, भैया बहुत अच्छे थे, बहुत वर्थ इट रहा। बालक ने सबने सहायता करी मेरी। और मैं राधा जी का नाम लिया तो गोवर्धन पर्वत। और यहाँ पे भैया इतने अच्छे थे ना, यहाँ से परिक्रमा शुरू हुई थी तो भैया ने कहा यहाँ पे मत्था टेक लीजिए, क्योंकि आप लोग पैदल नहीं कर पा रहे हैं। बट जो भी है, यहाँ पे रिक्शे से आप स्लीपर्स उतार देना, स्लीपर्स उतार के बैठना, और स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट पे आप लोग मत्था टेक लेना। देन हम लोगों का एक्चुअली प्लान ये था कि हमने रात में जाना था और हमने पैदल परिक्रमा करनी थी, बट बिकॉज ऑफ रिक्शा नहीं मिला और सब चीज़ें बहुत ऐसे मैस हो गई थी, क्योंकि हमेशा तो एज़ प्लान चीज़ें नहीं होती हैं। तो फिर उस वजह से हमें रिक्शा में करनी पड़ी परिक्रमा। फिर यहाँ पे भैया हमें टेंपल में लाए थे, मानसी गंगा का ये मंदिर। और मानसी गंगा से निकलने के बाद फिर हम लोगों ने अपनी परिक्रमा कंटिन्यू करी। भैया हमें 1 बाय 1 जितने भी टेंपल पड़ रहे थे रास्ते में, वहाँ पर लेके जा रहे थे। और ये बरसाने का मेन प्रारंभ द्वार, और यहाँ पे इतनी प्रिटी लाइक हर एक चीज़ इतनी प्यारी थी, बहुत अच्छा लग रहा था। ये हम राजस्थान बॉर्डर पे एंटर कर चुके हैं थोड़ा सा, क्योंकि जो गोवर्धन है वो राजस्थान बॉर्डर पे भी है। तो हमने वहाँ से भी कंटिन्यू करा। वहाँ पे हम एक पूछरी के बाबा का लोटा है, मंदिर है इस नाम से, वहाँ पे गए थे। फिर ये यात्रा समाप्त होने के बाद वहाँ पे एक मंदिर पड़ता है, ये शिव जी का मंदिर है, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने दर्शन किए थे। और यहाँ पे हमारी यात्रा जो थी वो संपन्न हुई थी। और फिर हम आ गए थे लाडली जी के दर्शन के लिए बरसाना। उससे पहले हम आए यहाँ पर पीली पोखर में, इसका नाम पीली पोखर है। यहाँ पे राधा रानी जी ने अपनी मेहंदी वाले हाथ धोए थे, और यहाँ का पानी आज भी ग्रीन कलर का है।
फिर यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम चल दिए लाडली जी महाराज मंदिर की तरफ। और यहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड था ना, एज यू गाइस कैन सी कि बिल्कुल हालत ख़राब थी। और ये है बरसाना पूरा गांव, बहुत ही प्यारा लग रहा था इतनी हाइट से तो। और भीड़ इतनी थी कि ऊपर मंदिर ही दिखाई नहीं दे रहा था, हम लोग बिल्कुल ऐसे दबे हुए थे ना। और जब हम लोग आए थे तो भीड़ कम थी, फिर हम लोग धीरे धीरे ऊपर आए और उसके बाद नीचे जो हालत हो गई थी, बहुत बुरी कंडीशन थी। और यहाँ पे कुछ लोग पानी की सेवा दे रहे थे, जैसा कि आप देख सकते हैं प्लास्टिक की पन्नियाँ थी जिसमें पानी दिया जा रहा था। और ऐसे ऊपर से ना इतनी ऊपर से फेंक रहे थे कि ना वो मेरे ऊपर तो इतनी सारी बोतलें फूट गई थी 3-4। तो मज़ा आ गया था ना ऐसे गर्मी में ठंडे ठंडे पानी से। हम लोग कह रहे थे कि अरे हम ना मार्च में होली में तो नहीं आ पाए, लेकिन हाँ हमने जून में पानी वाली होली ज़रूर खेल ली बरसाने की, तो बहुत ही मज़ा आया। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे मंदिर में द्वार खुल गए थे, तो धीरे धीरे करके क्राउड आगे जा रहा था और इतनी भीड़ थी कि हम आगे तो कैप्चर कर नहीं पाए ज़्यादा। देन फिर हम लोग नीचे आए, हम लोगों ने शाम को मम्मा लोगों ने स्नैक्स वगैरह दिए, भूख लग गई थी बिकॉज सुबह से। और फिर हम लोग चल दिए घर की तरफ। और इतना प्यारा लग रहा था पूरा बरसाना, लाइक ये 2 दिन बहुत ही मेमोरेबल रहे मेरे लिए। ऐसे मेरा पूरा ड्रीम कंप्लीट होना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए तो, क्योंकि वृंदावन और बरसाना आना, यहाँ के दर्शन करना मैं बहुत टाइम से चाहती थी और फाइनली वो कंप्लीट हुआ। तो बस फिर हम बहुत सारी मेमोरीज़ के साथ, बहुत सारे आशीर्वाद के साथ और बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ अपने घर की तरफ चल दिए। सो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। थैंक यू।